हाँ जी, कैसे हो सब? बढ़िया। आप ही बढ़िया। तो देखो, मोस्ट ऑफ यू आर क्यूरियस एंड कंफ्यूज कि इस वीडियो में था क्या। समझ नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा। डोंट वरी, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आया था। आज की कहानी इस चीज़ के ऊपर है कि मैंने कैसे अपने मोस्ट एक्सट्रीम चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर लिया है। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों को। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता, बट बेसिक जो होते हैं, जो आगे बढ़ने के लिए हमें रोकते हैं, उन चीज़ों को मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। एक्चुअली आई वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। अ लॉट ऑफ ट्रबल्स का मतलब हुआ आई एम लेजी ऑल द टाइम, overthinking a lot all the time. I am not feeling like doing something. Confidence level not that much high जो होना चाहिए. Social होने में थोड़ा प्रॉब्लम होना, या फिर वर्क एथिक की बात करो तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है. स्लीप टाइम पे नहीं हो रही है, और जितनी हो रही है वो पूरी नहीं हो रही. और भी बहुत सी चीज़ें जो शायद हम में से ऑलमोस्ट सबको फील होती है एक टाइम पे. एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग ऑल द टाइम. तो ये सब चीज़ें फील कर रहा था मैं. और मतलब ऐसा क्या हुआ कि इसमें से बहुत सी चीज़ें मैंने कंट्रोल कर ली, मैंने ओवरकम कर लिया. कैसे? हाउ? तो यार, आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं किस बेसिस पे ये बातें बोल रहा हूँ. तो यार, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. मैंने उसका कंक्लूजन निकाला है. होप सो शायद आपको अगर इनमें से कुछ काम आए तो वेल एंड गुड. व्हेन आई वाज फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, मैंने एक मूवी देखी जिसका नाम था लिमिटलेस. शायद आप लोगों में से भी कुछ लोगों ने देखी होगी. अगर नहीं देखी है तो जाकर देखो. इट्स माइंड ब्लोइंग मूवी, जिसमें पता लगता है कि एक ह्यूमन की एक्सट्रीम पोजीशंस क्या हो सकती हैं जब वो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा लेवल पे यूज़ कर सकता है. तो यू शुड वॉच इट, आई रिकमेंड यू. तो आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी आई वॉज क्यूरियस कि इज़ इट रियली पॉसिबल टू यूज़ योर माइंड इतना इफेक्टिवली, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड प्रैक्टिस. क्या क्या चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर कैसे हम लिमिटलेस बन सकते हैं. सो पहली बात तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इतनी बेसिक चीज़ें हैं, जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार इन सब चीज़ों से क्या ही होता है. बट ट्रस्ट मी, द चेंजेस आई फेल्ट इन माई सेल्फ आर टोटली इनसेन. सो नंबर 1, वेकिंग अप अर्ली. सुबह जल्दी उठने से क्या होता है यार? सुबह जल्दी उठने से सबसे पहले तो हमें ये पता लगता है कि वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू वर्क, whether that's your studies, your business, your anything you want to do. Second thing, सुबह जल्दी उठ के you can do the workout. अगर आप सुबह सुबह थोड़ा सा वर्कआउट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है थ्रू आउट योर डे. आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और आप रेस्टलेस फील करते हो पूरे दिन. यू डोंट फील टू टेक अ नैप, और यू डोंट फील लेजी ऑल द टाइम. सो द फर्स्ट थिंग इज waking up early and doing little bit of workout. मैं ये नहीं कह रहा कि you should lift 10 kgs और 15 kgs of weight, बट ना ही मैं ये कह रहा कि 10 किलोमीटर जाके रनिंग करके आओ. बट थोड़ा सा वर्कआउट, एक कार्डियो आप कर सकते हो टू मेक योर डे प्रोडक्टिव एंड रेस्टलेस. नंबर 2, कोल्ड शावर. हाँ, ये थोड़ा सा अजीब हो सकता है सर्दियों में, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बट बिल्कुल गर्म से भी नहीं नहाना चाहिए. इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट इज़ योर स्किन एंड योर हेयर नेचुरल ऑयल, एंड सेकेंड इज़ योर हॉर्मोन्स बिकम एक्टिव आफ्टर हैविंग अ कोल्ड शावर. नंबर 3, ये चीज़ इंडिया में प्रैक्टिस करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वी आर सो फूडी एंड वी वांट टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, और स्पेशली बाहर स्ट्रीट फूड. तो ये थोड़ा मुश्किल है, बट आई एम डूइंग इट एंड आई कैन सी द चेंजेस इन मी. सो ये है स्टेइंग अवे फ्रॉम जंक फूड और द फास्ट फूड as much as you can. Junk food
इज़ रियली नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये बात हमें पता है, हमें बेसिकली पता है कि यार मोमोज और व्हाटएवर पिज़्ज़ा खाने में एक बार तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और द टेस्ट वी फील इज़ सो अमेजिंग, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आई एम डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 3 weeks और आई कैन सी द रिजल्ट्स आर गुड, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड ऑल्सो ट्राई दिस। अगर आप स्पेशली फूडी हो तो यू कैन नॉट। द नेक्स्ट थिंग इज़ नो शुगर। अब ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी हम खाते पीते हैं उसमें शुगर होती है, और स्पेशली दिवाली फेस्टिवल के दौरान तो बहुत सारी मिठाइयाँ एंड चॉकलेट्स वी टेस्टेड एंड वी हैड इट। तो शुगर तो मेरा मानना है कि आई हैव नॉट टेकन शुगर फ्रॉम लास्ट 3 weeks आई थिंक। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कॉफ़ी में शुगर नहीं ले रहा हूँ, बट इन एनीथिंग, लाइक आई एम नॉट ईटिंग चॉकलेट्स, आई एम नॉट ईटिंग स्वीट्स और एनीथिंग एल्स, टोटली sugar free. So this is a little bit difficult, but you can try. Next is only eat when you feel hungry. अब ये क्या बात हुई भाई? देखो, हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से हमको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हमेशा नेसेसरी होता है, बट ट्रस्ट मी, कभी कभी ऐसा होता है कि वी डोंट फील लाइक ईटिंग, बट हमें लगता है कि दिस इज लंच टाइम और दिस इज डिनर टाइम, हमको खाना पड़ेगा। नो, द बॉडी डज नॉट वर्क लाइक दिस। ओनली ईट व्हेन यू फील हंग्री। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यू कैन स्टे एक्टिव ऑल द डे विदाउट इवन ईटिंग एनीथिंग, सो जस्ट डोंट ईट। छोटा सा एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूँ मैं आपको कि हम इंडियंस मोस्टली कैलोरीज जितनी चाहिए होती हैं उससे ज़्यादा कुछ खाते हैं। तो आप एक कार में ज़्यादा स्पीड से अगर आप भगाओगे उसको तो भी वो ज़्यादा पेट्रोल खाएगी, और कम से भगाओगे तो भी पेट्रोल ज़्यादा खाएगी। तो जस्ट टेक इट स्मूथली। नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू डू फास्टिंग अ डे इन अ वीक। अब ये तो थोड़ा सा अलग ही टॉपिक हो गया, बट येस, इट रियली वर्क्स। योर बॉडी नीड्स, योर डाइजेशन सिस्टम नीड्स अ ब्रेक एटलीस्ट once in a week or once in 2 weeks. You can practice restraining or celibacy for a better results. Next thing is meditation. 10 minutes of meditation session can refresh your mind for the day. तो ये सब बेसिक चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद for just 3 weeks मैंने अपने आप के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। Like I am not lazy at all. I can work all day. Like the acne on my face are gone. My hairs are getting better. My routine, my sleep. I'm not overthinking anymore. So ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। If you can practice तो आप रिजल्ट्स खुद देख सकते हो। देखो, ये चीज़ें होती हैं, ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बाद ही आती हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सब चीज़ें आप सबके ऊपर वर्क करेंगी, बट हाँ, यू कैन ट्राई इट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I'll meet you in the next video. तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस एवरीवन एंड बाय बाय।